साथियों नमस्कार। स्क्रीन अवार्ड 2026 के मंच पर इस अवार्ड को जाकिर खान के साथ होस्ट कर रहे सौरभ द्विवेदी, जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले द लल्लन टॉप को छोड़ा था और अपने गांव चमारी में लाइब्रेरी की शुरुआत की थी, जिसका नाम माता प्रसाद पुस्तकालय रखा गया, जो कि उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के कालपी तहसील क्षेत्र में स्थित है। जहां पर एक मंच सजाया गया अपनी लाइब्रेरी का उद्घाटन करने के लिए, जिसमें देश की बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल हुई, चाहे वो देश के सबसे बड़े शिक्षक हो, एक्टर हो, नेता हो, अभिनेता हो, सारे लोगों ने वो मंच साझा किया था। जिस मंच पर उन्होंने कई बड़े बड़े प्रण लिए अपनी पत्नी के साथ, जिसमें अपनी आंखों का दान हो या देह दान हो, इन सबको लेकर के पूरे भारत में काफी चर्चाएं सही रही। साथ ही में उन्होंने ये भी प्रण लिया कि जो उन्होंने लाइब्रेरी ओपन की है अपने गांव चमारी में, इस तरह की लाइब्रेरी वो और भी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में भारत हो या राज्य हो, कोने कोने में डालने की कोशिश करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस लाइब्रेरी से ज्ञान अर्जित कर सकें, क्योंकि बहुत अच्छी बात है। साथियों, हमारे भारत में काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जो किताब और पैसे ना होने की वजह से पढ़ नहीं पाते। ऐसे में उन्होंने लाइब्रेरी का गठन किया है ताकि गरीब से गरीब बच्चा भी वहाँ जाकर के पढ़ सके, ज्ञान अर्जित कर सके, नॉलेज गेन कर सके, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन हाल ही में हुआ स्क्रीन अवार्ड शो में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई, जिसकी वजह बने सौरभ द्विवेदी, और जिन पर उन्होंने ये कंट्रोवर्शियल बात कही वो थे राजपाल यादव। जी हाँ दोस्तों, वही राजपाल यादव जिन पर अभी कुछ समय पहले 9 करोड़ रुपए से अधिक चेक बाउंस होने के मामले में उन्हें फरवरी 2026 में अस्थायी रूप से तिहाड़ जेल में कैद किया गया था। और इसी बात को लेकर के सौरभ द्विवेदी ने भरे मंच पर राजपाल यादव की चुटकी ले डाली। अगर सोशल मीडिया यूजर्स का पक्ष रखें तो कह सकते हैं कि उन्होंने न मंच देखा, न लोग देखे, कौन बैठा है, कितना बड़ा आदमी बैठा है, नेता बैठे हैं, अभिनेता बैठे हैं, एक्टर्स बैठे हैं, टीचर्स बैठे हैं, उन्होंने किसी की परवाह किए बगैर उन पर यह तंज कस दिया। यूजर्स का कहना है कि उन्होंने राजपाल यादव की इंसल्ट कर दी, जिसको लेकर के सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई, लोग दो पक्षों में डिवाइड हो गए। ज्यादातर लोग राजपाल यादव के सपोर्टिव थे और सौरभ द्विवेदी को खरी खोटी सुनाने लगे। अब वो खरी खोटी क्या क्या सुनाई वो मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद में बताऊंगा कि राजपाल यादव पर क्या केस था, जिसको लेकर के सौरभ द्विवेदी ने उस मंच से चुटकी ली थी। पहले आप जो उन्होंने चुटकी ली वो वीडियो देख लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि यूजर्स ने क्या कहा। उसके बाद में आपको राजपाल यादव के केस के बारे में थोड़ा संक्षिप्त में बताऊंगा। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। राजपाल भाई कहाँ है? जी जी हाँ, क्या कर रहे थे आप? हाथ उठा रहे? मैं कुछ सोच रहा था कि आजकल बहुत ज़्यादा विश्व में धुआं ही धुआं हो रहा है, इतना युद्ध मचा हुआ है, तो कहाँ बैठूं, कहाँ सोचूं, इतना रुपया डॉलर सब ऊपर नीचे हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस बैठा बैठा शांति शांति यही कर रहा है। राजपाल भाई, डॉलर रुपया कितना भी ऊपर नीचे हो, आपको उतने ही पैसे लौटाने पड़ेंगे जितने उधार हैं। नहीं, लेकिन मसला तो सुन लो एक बार, कितने भी लौटाने पड़े, मैं तो मसला ही सुनाना चाहता हूँ ना। मेरे ख्याल से मामला अदालत में है, तो इस बात को यहीं जाने देते हैं, आप लोग अलग से डिस्कस कर लीजिए। नहीं राजपाल भाई, इट्स सो गुड टू हैव यू बैक। हम सब बहुत खुश हैं और आप बहुत कमाल के कलाकार हैं। प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर वन एंड ओनली राजपाल यादव। अवार्ड शो के दौरान जब राजपाल यादव हाथ उठाते हैं तो जाकिर खान कहते हैं कि उनकी तरफ इशारा करते हुए कि राजपाल भाई आप कुछ कह रहे थे। इसके बाद एक स्पॉट बॉय उनको माइक देकर आता है। राजपाल यादव फिर अपने विचार उस अवार्ड शो के दौरान लोगों के सामने रखते हुए कहते हैं कि मैं कुछ सोच रहा था कि आजकल बहुत ज़्यादा विश्व में धुआं ही धुआं हो रहा है, इतना युद्ध मचा हुआ है, तो कहाँ बैठूं, कहाँ सोचूं, इतना रुपया डॉलर ऊपर नीचे हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बैठा बैठा शांति यही कर रहा था। जिसके बाद सौरभ द्विवेदी उन्हें जवाब देते हुए कहते हैं कि राजपाल भाई, रुपया डॉलर कितना भी ऊपर नीचे हो जाए, आपको उतने ही पैसे लौटाने पड़ेंगे जितने उधार हैं।
और फिर उस अवार्ड शो के अंदर बैठे लोग हंसने लगते हैं और खुद राजपाल यादव हंसने लगते हैं, लेकिन उनके फैंस को ये बात बहुत बुरी लग जाती है। इसके बाद सोशल मीडिया पर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है और जो राजपाल यादव के फैंस होते हैं वो सौरभ द्विवेदी को जमकर लताड़ने लगते हैं, कमेंट करने लगते हैं। मैं उन यूजर्स के कुछ कमेंट्स आपके सामने रखता हूं, उन्होंने क्या क्या कहा सौरभ द्विवेदी से वो एक बार सुनिए, मैं आपको पढ़ के बताता हूं। ये पहले यूजर्स हैं जो कि राजपाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं। उनका कहना है सौरभ द्विवेदी के लिए, वो कहते हैं कि सौरभ द्विवेदी आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये किसी तरह का कोई मजाक नहीं है, आपको इस पर पछतावा करना चाहिए और राजपाल यादव से माफी मांगनी चाहिए। वहीं एक और यूजर है, वो लिखते हैं सौरभ द्विवेदी ये क्या कह रहे हो, मेरे लिए तो आपकी बहुत इज्जत थी मेरी नज़र में और आज आपने ये बात कहकर मेरा दिल दुखा दिया, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, शर्म आनी चाहिए। दूसरे यूजर्स कहते हैं कि राजपाल यादव भाई महंगाई का टॉपिक लगाकर सरकार को थप्पड़ मार रहे थे, सरकार के चमचे ने राजपाल की उड़ाकर बोलती बंद करने के लिए ये कह दिया। एक और यूजर्स ये लिखते हैं कि अगर मैं उस मंच पर होता तो द्विवेदी जी की वही इज्जत उतार देता। एक और यूजर्स ने तो ये कह दिया कि इतना भद्दा वाहियात मजाक है द्विवेदी जी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। नए नए बॉलीवुड की हवा लगी है, उतर जाएगी, बॉलीवुड का रिकॉर्ड है, नीचे उतरता बहुत तेजी से है, अहंकार नहीं पालना चाहिए। वहीं एक व्यक्ति ने लिखा ये तो दोगला पत्रकार है, इंडियन एक्सप्रेस का भी नाम खराब करेगा। तो दोस्तों ये सारे राजपाल यादव के चाहने वाले फैंस थे जिन्होंने तीखी प्रतिक्रियाओं के जरिए सौरभ द्विवेदी के सवाल का जवाब दिया। ये तो बात हो गई कंट्रोवर्सी की। अब मैं आपको वो किस्सा बताता हूं जिसके आधार पर एक कंट्रोवर्सी की शुरुआत हुई, जिसको लेकर के सौरभ द्विवेदी ने राजपाल यादव पर तंज कसा, उनकी इंसल्ट की। दरअसल ये बात है 2010 की, जब राजपाल यादव ने अपनी फिल्म अता पता लापता की शुरुआत के लिए बनाने के लिए एक व्यापारी से तकरीबन 5 करोड़ रुपए का उधार लिया 2010 में। तो व्यापारी थे वो थे मुरली प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिक थे, जिनका नाम था माधव गोपाल अग्रवाल। और राजपाल यादव अपनी फिल्म शुरू कर रहे थे, बना रहे थे अता पता लापता, जिसके लिए 5 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया था, जो कि बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। यानी कि वो इतना पैसा नहीं कमा पाई जितना राजपाल यादव ने एक्सपेक्ट किया था, अनुमान लगाया था। अब दिए गए वक्त पर राजपाल यादव व्यापारी माधव गोपाल अग्रवाल को पैसा नहीं लौटा पाए, और जब पैसा नहीं लौटा पाए तो इन दोनों के बीच जो बातें निकल करके सामने आ रही हैं वो ये है कि माधव गोपाल अग्रवाल, जिन्होंने राजपाल यादव को 5 करोड़ रुपए का कर्ज दिया था, वो आरोप लगा रहे हैं। इसके बाद उन्होंने निचली अदालत में उनके खिलाफ केस भी किया था और कुछ आरोप लगा रहे हैं, वो आप इस वीडियो में देख लीजिए। शुरुआत तो देखिए बहुत पुराना चल रहा है, लगभग 2011-12 से चल रहा है, तो शुरुआत तो आप लोगों को मालूम ही होगी। 2010 में हमने इनको एक शाहजहाँपुर होने के नाते और इनके बार बार रिक्वेस्ट करने के नाते इनको लोन दिया था 5 करोड़ रुपए का, और बाद में उसके कई 3 सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट भी हुए। और मैं कई बार, क्योंकि ये पैसा मिथिलेश जी जो पूर्व सांसद हैं और वर्तमान में राज्यसभा के सांसद हैं, उनके साथ भी कई बार गया। अब वो पूरा मामला माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में चल रहा है और इसमें कहीं किसी प्रकार का कोई वो नहीं है, जो न्यायालय का निर्णय है वो चल रहा है। जिस तरह से राजपाल यादव के बयान आते हैं कि आपने उनकी फिल्म को रोक दिया, फिल्म से जो पैदाइश होना थी उससे पैसा मिलना था, जो भी इनकम होना था, इस सब की क्या है? नहीं, फिल्म को जब शुरू हुई थी, जब हमें टीवी से देख के मालूम पड़ा था कि इनका म्यूज़िक लॉन्च अमिताभ बच्चन जी द्वारा हुआ है, और चूँकि हमारे एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ था कि इनको निगेटिव प्रिंट मॉर्गेज रखने थे, तो उस कंप्लायंस ना होने की वजह से स्टे हुई थी। फिर इनके कहने के बाद कि भाई पिक्चर तो चलने दीजिए, तो 5-6 दिन बाद, 1 हफ्ते के अंदर ही हमने दिल्ली माननीय उच्च न्यायालय में उसको वापस ले लिया था और उस स्टे को वापस ले लिया था। फिर उनकी पिक्चर रिलीज हुई थी। इनके परिवार से भी आपकी कई बार बात हुई नहीं, 5 करोड़ को लेकर? नहीं, इनके परिवार से ना मैं कभी आज तक इनके घर गया हूँ, ना मुझे कुंडरा मालूम कहाँ है। जिस दौरान इनको पैसे दिए थे तो जो भी मीटिंग होती थी दादाजी और राजपाल जी करते थे, और 1-2 बार इनके जो बड़े भाई हैं श्रीपाल यादव, मेरी फैक्ट्री में मई 2012 में बहुत बड़ी फायर हो गई थी, तो उस सहानुभूति में वो फैक्ट्री में मिलने आए थे मेरे से। इसके अलावा मेरी इनके किसी भाई से या और किसी से कभी कोई किसी प्रकार की कोई बात नहीं हुई। तो साथियों, स्क्रीन अवार्ड 2026 के मंच पर जो कंट्रोवर्सी हुई
राजपाल यादव को लेकर के, वो ये केस था। साथियों, इसके बाद राजपाल यादव ने एक और वीडियो जारी किया है सौरभ द्विवेदी और जाकिर खान को लेकर के। वो वीडियो अभी आप देखिए। नमस्कार दोस्तों, और पिछले दिनों चेतक स्क्रीन में जाने का सौभाग्य मिला। वहां पर पूरी इंडस्ट्री से मिलने का मौका मिला। खूब नाच गाना स्किट्स का दौर था, बढ़िया माहौल था, अलग अलग स्किट्स चल रहे थे। तो हमारी सौरभ की और जाकिर की एक ऐसी बात हुई कि दुनिया में युद्ध है, इकोनॉमी है, ऊपर नीचे सब चल रहा है, तो इसमें पिसना कॉमन मैन को ही पड़ता है। चेक बाउंसिंग, युद्ध, इकोनॉमी, ऊपर नीचे, एक जनरल पूरी दुनिया के लिए एक ऐसा स्किट बनाने का प्रयास किया। कभी कभी फिल्मों में होता है, हम सीन डिजाइन करते हैं लेकिन सीन का जो मीनिंग वो सही तरीके से ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाता है। तो ये सिनेमा है। सौरभ और जाकिर मेरे छोटे भाई जैसे हैं, हमेशा उन्होंने सम्मान दिया है और वो हमारे जिगर हैं। हम लोग कलाकार, पत्रकार, चित्रकार, कहानीकार कभी एक दूसरे से हमेशा जुड़े होते हैं। और सौरभ ने तो हमारे सम्मान में पूरी ऑडिटोरियम को खड़े होकर तालियां बजाई। धन्यवाद सौरभ। और प्लीज सौरभ के वो व्यर्थ में सौरभ की निंदा करके या उल्टी सीधी लाइनें लेके सौरभ का दिल मत दुखाइए। सौरभ का दिल दुखाना मतलब मेरा दिल दुखाना है। सौरभ के लिए कोई भी बात ऐसी आपके लेखनी से निकलेगी तो उससे मेरा दिल दुखेगा। I love Saurabh, I love Zakir, I love you all. I am here because of you guys. Thank you, thank you, thank you. वहीं बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान भी राजपाल यादव के समर्थन में उतरे हैं। उन्होंने कहा है कि राजपाल भाई, आप 30 साल से काम कर रहे हो और हम सब ने आपको रिपीट किया है बार बार, क्योंकि आप अपना काम जानते हो और एक वैल्यू लाते हो। काम तो आपको बहुत मिलेगा और इसी डॉलर रेट पर मिलेगा और मिलता रहेगा, यही हकीकत है। और ये याद रखना कि कभी फ्लो में कुछ निकल आता है तो देना तो है ही। तो दिमाग में रखो, दिल से काम करो, डॉलर ऊपर हो या नीचे हो, क्या फर्क पड़ता है, देना तो इंडिया में ही है। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और अगर चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।